नया क्या शुरू किया है, एक सीरीज शुरू की है और आई कॉल इट एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। एट्रीब्यूट्स मतलब उनकी खासियत, उनका गुण और परमेश्वर का चरित्र कैसा है, ये जानने की बातों के बारे में हमने एक संकलन शुरू किया है। एंड मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गॉड को अच्छे से समझें। कैसे समझे? अच्छे से समझें। हम जिसे जितना अच्छा समझते हैं, हम उसके साथ उतना ज्यादा अच्छा रिलेट कर पाते हैं। जिसे कम जानते हैं, अगर मुझे पूछा जाए, अरे वो फलाना इंसान के बारे में जानते हो? ओके, मैं बोलूंगा नहीं सॉरी मैं जानता नहीं हूं। वो कैसा है, आपको क्या लगता है? नहीं सॉरी मैं बता नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें सही से नहीं जानता हूं। राइट? गॉड को हम जानेंगे तो जरूर हमारा भला होगा। परमेश्वर को जानने से परमेश्वर का भला नहीं होगा। प्रभु को हम जानेंगे तो किसका भला होगा? हमारा भला होगा। राइट? ऑलराइट, हम जानते हैं आपके पास बाइबल है, मोबाइल है, डिवाइस है, सब कुछ है, लेकिन सावधान, क्योंकि वहां पर इंटरनेट भी है। तो जो पुंग पंग होता है उससे बचिए। परमेश्वर आपको फोन नहीं करेगा इस वक्त, प्रभु आपको वचन से बात करेगा। वचन को ओपन रखिए, बाइबल को ओपन रखिए। नो प्रॉब्लम, टैब, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, इट्स ओके। वी गोना फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, लेट्स प्रे। Would you pray for yourself? क्या आप अपने लिए प्रेयर करेंगे कि प्रभु मैं भटकना नहीं चाहता हूँ, मैं सोना नहीं चाहता हूँ और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ। मुझ पर फोकस करने में मुझे मदद की जाए। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपके सर को गाते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका वचन जब बांटा जाता है, परमेश्वर हमारे ध्यान को आप केंद्रित कीजिए, हम आपसे सुनने वाले बने। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करें, मैं सिर्फ एक इफेक्टिव माध्यम बनने पाऊं प्रभु, ताकि आपके लोग आपकी आवाज को सुनने पाए। धन्यवाद हो प्रभु इसके प्रीच किए जाने के द्वारा, सुने जाने के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Good. So last time our topic was omniscient. Omniscient का मतलब होता है सर्वज्ञानी, सारी चीजों का मालूमात परमेश्वर को है। ऐसा कुछ नहीं है जो गॉड से छुपा है। और हमने जाना कि जब गॉड सब जानते हैं, ये हमारे लिए कितनी हौसले की बात है कि लोग जाने या न जाने, प्रभु जानते हैं, प्रभु हमें समझते हैं, हम उन पर निर्भर कर सकते हैं। आज का क्या है टॉपिक? ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। परमेश्वर सर्वशक्तिमान। सो आपके लाइफ में ऐसे वक्त कई बार आए होंगे, मेरे लाइफ में तो आए हैं, जहां पर हमने मनीबन सोचा होगा और होच्छे ना नहीं हो रहा है, थक गया हूं मैं। हुआ है किसी के साथ? बहुत बार होता है ना। मैंने वी जस्ट शेक आवर हैंड्स एंड वी से धत तरीका नहीं हो रहा है, आप अलग से ना, it's not working and we conclude that we are helpless. हम इस नतीजे में भी आ जाते हैं, हमसे न हो पा रहा है, हम अटक गए हैं और हम इसमें फंस गए हैं। I don't know क्या होने वाला है। That's a condition and I know ये समय समय पर होता है, बार बार नहीं होता है, लेकिन कई बार ये होता आया है and this continues to happen and many times many people even question who will help me? कौन बचाएगा मुझको इस परिस्थिति से? कौन मुझे यहां से निकालेगा? क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? क्योंकि समझ में नहीं आता है इसका प्रतिकार क्या है, इसका एग्जिट क्या है, इसका सल्यूशन क्या है। हम बहुत ज्यादा डायलेमा से गुजरते हैं एंड कई बार हम बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। ऑमनीपोटेंट एक ऐसी क्वालिटी है परमेश्वर की, एक ऐसी विशेषता है परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान, जो हमें बताता है कि परमेश्वर तुरंत हमें कन्फ्रंट करता है। क्या करता है? हमें कन्फ्रंट करता है इस सत्य से कि मैं सक्षम हूं
काबिल हूं, सामर्थ्य हूं, सर्वशक्तिमान हूं और मैं हेल्पलेस नहीं हूं। मैं हेल्पलेस नहीं हूं। एंड ही इज सुप्रीम, ही इज इन कंट्रोल, ही इज पावरफुल, माइटी टू सेव। सामर्थ्य है हमारे जीवन में। कुछ वचनों को हम देखेंगे जो इस बात को एक्सप्रेस करती है। पहला वचन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है भजन संहिता 91 का 1 और 2। आइए हम मिलकर के पढ़ते हैं ताकि हमारे समझ के पढ़ेंगे। ओके। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। क्या क्या बातें हमने देखी यहाँ पर? गॉड हमारा शेल्टर है, परमेश्वर हमारा गढ़ है। गढ़ मतलब किला, जहां पर प्रोटेक्शन मिलता है लोगों को। एंड हम बोलते हैं कि हम उसी पर भरोसा करेंगे। भजन संहिता 46 verse 11, what it says? Let's read. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. The Lord Almighty, Almighty मतलब all might, सारा शक्ति, सर्व शक्तिमान वो परमेश्वर, वो हमारे साथ है। भजन को देखिए अच्छे से, क्या बता रहा है? Almighty God हमारे साथ है, संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। एक गाना है ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये सिर्फ ऐसे ही गीत नहीं है, इसमें बहुत नीट है। दिस इज नॉट सिंपल सॉन्ग, इट्स अ सॉलिड सॉन्ग व्हिच कन्फेसेस द कैरेक्टर ऑफ गॉड। आगे क्या पढ़ेंगे? यशाया का चैप्टर 40 वर्सेस 28 to 31। समझ के पढ़िए एक एक वर्ड को। आइए पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त कर जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने लोगों के बारे में। इसे जस्ट पढ़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बातें तो ऐसी है जहां पर हम अगर मनन करने के लिए बैठ जाएं, एक एक शब्द चीख कर हमारे ज़मीर से कहेगा कि तू कहां भरोसा करता है? मुझ पर भरोसा कर, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, तू सर्वशक्तिमान नहीं है। अरे तरुण मतलब जवान। जवान क्या होंगे? जवान थकेंगे, है ना। वो जितना भी जिम जाने लगे, जितना भी सवेरे मॉर्निंग वॉक करने लगे, जितना भी अच्छा खाना खाने लगे, आज की दुनिया में लोग क्या सोचते हैं? अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करूंगा, अच्छा एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा 30+ मेडिसिन खाएगा, कुछ ना कुछ खाएगा, और उम्र 55 लेकिन दिल बचपन, मजा आएगा। लेकिन सच्चाई ये है, वो भी थकते हैं, वो भी थकते हैं। और परमेश्वर बोलता है मैं नहीं थकता, बल्कि जो थके हुए हैं मैं उनको बलवंत करता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थके हुए हैं, आप थके हुए हैं, परमेश्वर आपको थकने नहीं देगा। ऐसा परमेश्वर है। अपने दिलों को ओपन कीजिए, वो आपको ऊर्जा देगा। मैं आपकी शरीर की थकावट की बात नहीं करता हूं। इंसान बॉडीली टायर्डनेस होता है, यीशु मसीह भी टायर्ड होते थे, जब नौका में थे, सो गए थे, सारा दिन मिनिस्ट्री करके थक गए थे। लेकिन मैं आपके शरीर थकने की बात नहीं कर रहा हूं। इंसान असली थकता है जब मन से थक जाता है। परमेश्वर का वचन सामर्थ देता है। Why? Because he says वो सनातन का परमेश्वर है। हमारे जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, our Hindu brothers and sisters and neighbors, they say हम सनातन को मानते हैं। मैंने एक जन से पूछा सनातन मतलब क्या? जवाब तो चलो
नहीं, सनातन मतलब सनातन। हाँ, सनातन मतलब क्या है बताओ? सनातन मतलब जो पहले से है, और हमारा यहोवा परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है। आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के पास था, और वचन देहधारी हुआ। That's our God, सनातन का परमेश्वर। He is Alpha, He is Omega, He is beginning, He is the end, He has no end, and Jesus says, My kingdom will have no end. मेरी बादशाहत का कोई अंत नहीं है, और मैं बनाया वाला बंदा नहीं हूं, मैं क्रिएटेड बंदा नहीं हूं, मैं तो सेल्फ एग्जिस्टेंट हूं, सेल्फ क्रिएटेड हूं, सामर्थ्य परमेश्वर। क्या आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं, इस परमेश्वर ने बोला तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। हम लायक भी नहीं है, हम लायक भी नहीं है, हम निकट में हैं, निकट्टू हैं, लेकिन परमेश्वर कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत दयावान है, क्रोध में धीर, दया में महान परमेश्वर। वो सिर्फ टीनी टाइनी उलू गॉड नहीं है। He is a powerful God. He is a powerful God and He is a creator. He sustains the whole planet Earth. No, not just planet Earth. सारी कायनात को परमेश्वर संभालता है, हर पौधे को लाइफ देता है, हर फूल को खिलाता है। आपके और मेरे जीवन का अधिकारी परमेश्वर है। Sometimes when we look at the world and the big buildings and the tall buildings and the big cars and the smart people, we think too little about ourselves. हम सोचते हैं हम तो नाची के, हमारा कोई औकात ही नहीं है, और धीरे धीरे हम क्या सोचना शुरू कर देते हैं? मैं बेकार हूं। बट हम भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर सृजन करता है, और आदि अनादि काल में बुलंद परमेश्वर है, और वो ताकत देने वाला, बल देने वाला परमेश्वर है। He is omnipotent. Amen. सर्वशक्तिमान। पड़ोसी को बताइए, हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। थोड़ा लंबा खींचिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is almighty God. He is mighty to work in every one of our life. He is not challenged, he is not completely in dilemma, he is not shocked, he is not surprised, he is not crying, he is not saddened. He is God and he continues to be God, and he is enough for us. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस तो नहीं, री इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि हर दिन ही तो हम प्रभु को वचन से जानते हैं, वो इंट्रोड्यूस है, बट मैं इनकी तारीफ में चंद शब्द कह रहा हूं। मैं परमेश्वर की तारीफ में मैं नाचीज कुछ बातें कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग हैं जो ऑब्जेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्शन करते हैं। मेरे 3 पॉइंट। ऑब्जेक्शन ऑफ गॉड्स ऑम्निपोटेंस, ये मेरा पहला पॉइंट है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इस सत्य की खिलाफत करते हैं कुछ लोग। क्यों? वो क्या बोलते हैं? वो ये ऑब्जेक्शन करते हैं। ये ऑब्जेक्शन किनकी ओर से मालूम है? द स्केप्टिक्स ऑब्जेक्शन। कुछ लोग हैं जो स्केप्टिक होते हैं, मतलब संदेहवादी, डाउट करते हैं, है ना? वो डाउट करते हैं। वो क्या बोलते हैं? भाई हमें ऑब्जेक्शन है, वी डोंट बिलीव दैट गॉड इज ऑल पावरफुल। क्या ऑब्जेक्शन है उनका? परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। कैसे हो सकते हैं? तो आमतौर पे पूरे वर्ल्ड में एक सवाल किया जाता है। सवाल यह है, गौर से सुनिएगा, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या परमेश्वर अपने से बड़ा एक चट्टान बना सकता है जो इतना बड़ा, इतना भारी हो जिसको वो खुद नहीं उठा सकता है? मैंने क्या सवाल किया? किसने पकड़ा? क्या अगर आप बोलते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, कैन गॉड क्रिएट अ रॉक सो बिग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट अप? इस तरह का सवाल करते हैं। इस सवाल को समझ में आया आपको? ये सवाल ऐसा है, क्या प्रभु इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जिसको खुद नहीं उठा सकता? आंसर क्या होगा? दिमाग की खिड़कियों को खोलिए, आंसर क्या होगा?
If he is able to do it, can he make it? क्या কি ঈশ্বর কি এমন একটা বড় পাথর বানাতে পারেন যেটা তার থেকেও বড়, যেটাকে তিনি উঠাতে পারবেন না? উঠাতে পারবে? তাহলে নিজের থেকে বড় পাথর বানাতে পারবে? It's a tricky question. अगर आप बोलते हैं, আপনি যদি বলেন ঈশ্বর নিজের থেকে বড় পাথর বানাতে পারবেন, তাই নাকি? তাহলে তো উনি বড় না। তাহলে আপনি কেন বলছেন যে ঈশ্বর আর পাওয়ারফুল? তাহলে তো পাথর ইজ মোর পাওয়ারফুল। डोंट से हालेलुया। ओके, अगर वो अपने से बड़ा पत्थर चट्टान बना सकता है तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? ताकतवर कौन हुआ? परमेश्वर। तो आप बोल रहे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मैं बोलूंगा पत्थर सर्वशक्तिमान है। फंस गए? फंस गए? फंसे कि नहीं? ओके, तो उसका दूसरा सवाल देखते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद ना उठा सके? हाँ हाँ, पत्थर वो बना सकते हैं, क्या खुद उठा सकेंगे? अगर हम बोलते नहीं उठा सकेंगे, पत्थर बहुत बड़ा, तो फिर वो ऑल पावरफुल नहीं है। इस बात को समझिए। इसको हम साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं फॉल्स डायलेमा। ये फॉल्स डायलेमा है। कहने का मतलब क्या है? इस तरह के तथ्य दुनिया के लोग बोलते हैं कि ईश्वर তাহলে এটা করতে পারবে, ওটা করতে পারবে। फॉल्स डायलेमा গুলো আমাদেরকে দেওয়া হয় और उसके द्वारा वो परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने पर डाउट करते हैं, ठट्टा करते हैं, कटाक्ष करते हैं। लेकिन प्रभु की महिमा हो, उनके लिए जवाब है। जवाब क्या है? हम उनको ये बोल सकते हैं कि आपका सोच थोड़ा गड़बड़ है ब्रदर, आपका सोच थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर इस तरह से नहीं मीन कर रहे हैं जिस तरह से आप समझ रहे हैं। हम जब बोल रहे हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हाँ वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर क्या नहीं कर सकते मालूम है आपको? परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर पाप नहीं कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर खुद को नहीं बदल सकते हैं। सुन रहे हैं? परमेश्वर क्या नहीं कर सकते? अन्याय नहीं कर सकते हैं, पाप नहीं कर सकते हैं, खुद को नहीं बदल सकते हैं, और परमेश्वर खुद के वजूद से इनकार नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर एग्जिस्ट करते हैं, वो मौजूद है, वो वजूद में है, इसको वो बंद नहीं कर सकते हैं। सवाल यह है, क्या गॉड खुद को क्लोज कर सकते हैं? नहीं, गॉड खुद को क्लोज नहीं कर सकते। क्या वो झूठ बोल सकते हैं? नहीं झूठ बोल सकते हैं। क्या अपने आप को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। बदलता कौन है? जिसको बदलने की जरूरत होती है, जिसमें त्रुटि होती है। परमेश्वर में त्रुटि नहीं है तो क्यों बदलेंगे? परमेश्वर का पावरफुल होने का मतलब है देयर आर थिंग्स गॉड कैन नॉट डू। लेकिन अगर आप बोलेंगे क्रिएट के बारे में, नो, ही कैन क्रिएट एवरीथिंग। सो सबसे सच्चाई यह है इसमें, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब यह है गॉड अपने उद्देश्य को बदल नहीं सकता। गॉड कैन नॉट डिस्ट्रॉय His own purposes। परमेश्वर के उद्देश्य बर्बाद हो सकते हैं? नहीं, मनुष्य के उद्देश्य बर्बाद होते हैं, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य बर्बाद नहीं हो सकते हैं। He has the power to implement। जोना क्या कर रहा था? उसको जब गॉड ने बोला जाओ, भाग रहा था ना? उसको भागने दिया? नहीं। क्या किया? समुद्र में डाल दिया। फिर क्या किया? फिर क्या हुआ? लास्ट में क्या हुआ? वो बाद में उसको बोला था तुम निनिवे में जाओ। वो किधर जा रहा था? तार्शीश में जा रहा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल। माने इधर जा, मैं उधर जाऊंगा, ये कर, नहीं मैं वो करूंगा। लेकिन क्या गॉड फिर बोलेगा धर तरीका नहीं कर लेता, उधर से तो होगा नहीं। गॉड अपने इरादों को अंजाम देने में सक्षम है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना जानता है। वो आपके द्वारा भी काम कराना जानता है, आपके अंदर भी वो काम करना जानता है। गॉड इज एबल टू डू, गॉड इज बिगर, एंड गॉड विल नेवर क्रिएट एनीथिंग दैट इज बिगर देन हिम। परमेश्वर अपने से बड़ा कोई चीज बनाएगा नहीं। आप सवाल कर रहे हैं क्या वो बना सकता है? हाँ वो सकता है, बट वो नहीं बनाएगा। क्यों? परमेश्वर से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती है, और वो अपने चरित्र का खंडन नहीं करेगा। राइट? गॉड बड़ा है, गॉड ने बोला आई एम ऑल पावरफुल, तो क्या मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो मेरे से ज्यादा पावरफुल है? फिर मेरा पावर बड़ा है ना, जिसको मैंने बनाया उसका पावर बड़ा है।
यू अंडरस्टैंड, यहां पर थोड़ा सा साइकोलॉजी लगाने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्शन कौन करते हैं? संदेहवादी। दूसरा, और कौन ऑब्जेक्शन करता है? सफरर लोग। जो लोग ऐसे लोग हैं, ये सवाल नहीं कर रहे हैं गॉड है क्या, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता, ये ऐसे लोग नहीं हैं। इनका कहना है कि मेरे लाइफ में इतने पेन रहे हैं, मेरे लाइफ में इतनी तकलीफ रही है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्यों दुनिया में इतनी तबाही है। इफ गॉड इज सो पावरफुल, परमेश्वर पलक झपकते सब कुछ रोक क्यों नहीं दे रहा है? अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो बुराइयां बंद क्यों नहीं हो जा रही हैं? परमेश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो सारे लोग बदल क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना? ये कौन सवाल करता है? जो लोग जेन्युइनली सोच रहे हैं कि यार इतनी सफरिंग क्यों है, इतना क्लेश क्यों है, इतना प्रॉब्लम क्यों है, इतने सारे ट्रेजेडीज क्यों हो रहे हैं स्कूल्स में, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ अत्याचार हो जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लाइफ में तबाही हो जा रही है, छोटे छोटे यूएस में तो शूटिंग हो रही है स्कूल में, एक पागल आया बंदूक पकड़ा के धनाधन धाई 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 मार दिया सबको। दिस इज हैपनिंग इन स्कूल्स। व्हाई? निर्बोध शिशुओं को परमेश्वर ने क्यों मरने दिया? सवाल करते हैं। अगर गॉड अच्छा है तो तबाही क्यों हो रही है, राइट? ट्रेजेडी जब आती है, मतलब प्राकृतिक विपदा आती है, तब भी इंसान सवाल करते हैं गॉड को क्या मजा आ रहा है लोगों की तबाही देखने में? तो ये सारे सवाल किए जाते हैं कि वो सवाल क्या करते हैं, आइदर गॉड इज गुड बट कैन नॉट डू एनीथिंग, और गॉड कैन डू एवरीथिंग बट ही इज नॉट गुड। आइदर परमेश्वर अच्छा है लेकिन सब कुछ नहीं कर पाता है, और परमेश्वर सब कुछ कर पाता है लेकिन वो अच्छा नहीं है। सवाल करते हैं, ओके? फॉल्स डायलेमा का सिचुएशन। लोगों के घर में दिक्कतें हैं, प्लेन क्रैश होते हैं, बम फट रहे हैं। अभी ईरान बम मारने वाला है, इजराइल में स्टार्टेड, इजराइल मार रहा है। वर्ल्ड में वॉर वॉर वॉर, चारों तरफ वॉर। व्हाट इज गॉड डूइंग, है ना? गॉड क्या कर रहे हैं? गॉड क्या कर रहे हैं? सवाल आता है ना मन में। गॉड छू मंतर करके सब कुछ क्यों नहीं ठीक कर दे रहे हैं? पलक झपकते ही वो सारी चीजों को बदल क्यों नहीं दे रहे? इमीडिएटली मेरे लाइफ को क्यों नहीं चेंज कर दे रहे? इमीडिएटली मेरे फैमिली में क्यों नहीं काम कर दे रहे? इमीडिएटली हमारा सब कुछ बेड़ा पार क्यों नहीं हो जा रहा है? इमीडिएटली हमारी फाइनेंशियल हालत ठीक क्यों नहीं हो जा रही है? इमीडिएटली सब टाक 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 क्यों नहीं हो रहा है? क्यों इतने सारे विरोध, क्यों इतने सारे रेजिस्टेंस? कौन पूछ रहा है? सफरर। जो ताड़ित है, प्रताड़ित है, उनको लगता है वो प्रताड़ित है, ठीक है? वो बेचारे हैं, वो विक्टिम हैं, उन्हें लोगों ने सताया है और वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं। नाउ मैं इसमें बहुत बातें बोल सकता हूं, बट मैं दो बातें बताना चाहता हूं आपको। पहला बात यह है, इफ गॉड वर टू एलिमिनेट एवरी पेन इवेंट, he would also eliminate our freedom। हिंदी में, अगर परमेश्वर को सब कुछ दर्द भरी चीजें बदलनी हो, गौर से सुनिए, अगर परमेश्वर को सारी दर्दनाक चीजों को बंद करना हो, उनको हमारी आजादी भी बंद करनी होगी। क्यों? फ्री विल भी ले लेना पड़ेगा। हमारी जो सब इच्छा है, फ्री विल, আমার ইচ্ছে আমি আমার মতন করে করব, এটাকে কেড়ে নিতে হবে। কেন? এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, এত জ্বালা প্রত্যেকটা মানুষ কি করছে? তাদের ফ্রিডমকে তিনি ব্যবহার করছেন, তাই তো? हर इंसान, एक इंसान के मन में आया मर्डर करूंगा, खचाक मार दिया, एक सूटकेस पैसा मिल गया उसको, उसने क्या यूज किया? फ्रीडम यूज किया, करेक्ट है ना? एक इंसान रेकलेस ड्राइविंग करता है एंड फोड़ देता है किसी दूसरे के कार को, राइट? उसने क्या यूज किया? अपना फ्रीडम यूज किया। अगर इस दुनिया के दर्द को बंद करना हो और गॉड को इमीडिएटली बंद करना हो, तो इमीडिएटली सबकी आजादी चली जाएगी। तो ये सवाल गलत है कि अगर परमेश्वर अच्छा है तो ये सब क्यों नहीं बंद कर रहे? अच्छा है, हम अच्छे नहीं। तो सवाल ये आ जाता है कि भाई साहब, आप जो सवाल कर रहे हैं कि परमेश्वर अगर अच्छा है तो सब बंद क्यों नहीं कर रहे? आप चाहते हैं कि गॉड आपकी सारी आजादी बंद कर दे इस मोमेंट से? आपके पास कोई आजादी नहीं रहेगी।
नहीं 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 नहीं, मुझको आजादी चाहिए। तो अगर आपकी आजादी चांस लेना है तो परमेश्वर ने इस चांस को आपको लेने के लिए दिया है। सवाल यह है आपके पास तो चांस मिला है, आप उसको कैसे यूज करने वाले हो। प्रभु ने आपको रोबोट नहीं बनाया है, आपको फ्री विल का मनुष्य बनाया। दूसरी बात, सेकंड, वी मस्ट रिमेंबर दैट गॉड्स डेफिनेशन ऑफ गुड इज दैट व्हिच मूव्स अस टुवर्ड्स गॉडलीनेस एंड होलीनेस। हिंदी में परमेश्वर गुड किसको बोलता है मालूम है? परमेश्वर गुड उसको बोलता है जो गुड हमें परमेश्वर के जैसा बनने में और पवित्रता में बढ़ने में सहायता करता है। अपने पड़ोसी को बताइए, गुड मीन्स गॉडलीनेस एंड होलीनेस। जो चीजें हमें होलीनेस में, परिवर्तन में, सुंदर परिवर्तन में और ईश्वर के जैसा उनके स्वभाव में बढ़ने में सहायता करे, वो क्या है? गुड है। फिर से, गॉडलीनेस, होलीनेस इज गुड, बाकी चीजें नॉट नेसेसरीली गुड। लेकिन हमारा कल्चर और हमारा पाप और हमारा पापी मनुष्य किस चीज को गुड बोलता है जानते हैं? जो चीज लुभावनी है और प्लेजर देती है, मजा आता है और अच्छा लगता है, इसको हम गुड बोलते हैं। इस वजह से लोग ज्यादा खाते हैं। खावटটা কি সুন্দর, বিরিয়ানিটা চমৎকার, মাংসটা কি সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে, গবাগব গবাগब। क्या हो रहा है? बिरयानी खराब चीज है? नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है। बट हमारा डेफिनेशन गुड का क्या है? जो चीज प्लेजर देती है, हमने कल्चर से और अपने पाप से क्या बनाया है? गुड इज विच प्लीजेस मी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पीपल डू व्हाट? ओवर ईट। दूसरा, ओवर स्पेंड, खर्चा करते हैं। এটা কিনবো, ওটাও কিনবো, কেনাটা কি খারাপ? क्या मैं अगर खरीदना बंद कर दूं मेरे घर में राशन ही नहीं आएगा? बट वॉच इट, डीप डीप डीप, टेल योर नेबर, डीप डीप डीप, गो डीप इनसाइड योर थिंकिंग एंड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। इसका जवाब पड़ोसी को मत देना, खुद को देना। ज्यादा खरीदना, अपनी जरूरत के बाहर की चीजों को ज्यादा खरीदना, क्या आपको अच्छा लगता है? क्या वो आपको हैप्पी बनाता है? क्या आपको प्लेजर देता है? जवाब मत देना, बट अपने मन में सवाल कर लीजिए। ओवर स्पेंड, ओवर ईट। आई एम नॉट अगेंस्ट स्पेंडिंग, इफ यू नीड इट यू बाय इट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वॉच इट। हम अपने मन को, अपने अंदरूनी मनुष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल डू व्हाट? A lot of people go into engaging into immoral behavior. इमोरालिटी का बोलबाला है आज। क्यों आज मोरालिटी नहीं है वर्ल्ड में? लोगों ने जस्टिफाई कर दिया है इमोरालिटी को। आज लोग लव, अफेयर, लिविंग टुगेदर क्यों अच्छा हो गया? जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका में शुरू किया है ना, प्लेजर मिल रहा है, चल प्यार तो करता हूं, प्लेजर भी मिल रहा है, बट कल अगर अपने को पसंद नहीं आए एक दूसरे को, अपन छोड़ देंगे और एलुमिनाई की रकम नहीं देनी होगी, उसमें बहुत किचकिच है, चल शादी नहीं करते हैं। इंसान ने अपने सहूलियत के वजह से, क्योंकि ये उसको प्लेजर देता है। गुड वही है जो ऐश्वर्यिक बनने में, प्रभु के चरित्र में बढ़ने में और पवित्रता में हमें मदद करता है। बाकी सारी चीजें दुनिया की है। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट जॉय। बाइबल बोलता है ईश्वरीयपना संतुष्टि के साथ, आत्म संतोष के साथ प्रभु को भाता है। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट। पड़ोसी को बताइए, गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट, परमेश्वर के जैसा आत्म संतोष के साथ। That's a thing। आज क्यों ऑब्जेक्शन वाले नाराज होते हैं? नंबर 1, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वो सारे पेन निकल जाए, इसका मतलब पेन चला जाए, लेकिन फ्रीडम चला जाएगा। सो ये गलत बात है। दूसरा क्या बताया हमने? गुड चीजें क्यों नहीं हो रही है? गुड मतलब आपके लिए जो गुड है, आपके लिए वो प्लेजर हो सकता है। वॉच आउट। गॉडलीनेस एंड होलीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्विक, ये मैं एक
हेवी ड्यूटी थोड़ा देना चाह रहा था आपको, आप बात समझ ले कि क्यों ऑब्जेक्शन किया जाता है। जल्दी जल्दी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एविडेंस ऑफ गॉड्स पावर। पहला क्या था? ऑब्जेक्शन दैट गॉड इज पावरफुल। दो ऑब्जेक्शन, स्केप्टिक एंड सफरर, दोनों के ऑब्जेक्शन को हमने क्या कर दिया? डिसमेंटल कर दिया, या फिर हमने जवाब दिया सही दृष्टिकोण के साथ। आपको भी देना है। जब लोग बोलते हैं कि अगर सब बुरा हो रहा है तो गॉड नहीं है, आपको जवाब देना है उसका, आप कितना सही से दे सकेंगे, उसके लिए मैंने आपको समझाया। दूसरी बात, एविडेंस ऑफ गॉड्स पावर। मैं क्यों बता रहा हूं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? हम कैसे बोल सकते हैं कि गॉड डिक्लेयर करता है बाइबल में कि वह सर्वशक्तिमान है? मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले हम कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? क्रिएशन के द्वारा परमेश्वर ने जो सृष्टि की है, जो बढ़िया सुंदर सृष्टि की है, मैं अपने से छोटे से पिक्चर में प्रभु की सृष्टि को डाल नहीं सकता हूं। इट्स बियॉन्ड दैट, करेक्ट? बट एक पिक्चर आपको मिला है, इससे पता चलता है कि प्रभु ने सुंदर, विराट और बहुत ही हेवी सृष्टि को किया है ना। कुछ लोग हैं इस वर्ल्ड में, वो बोलते हैं कि सृष्टि पहले से थी। आपने सुना है कभी? कुछ लोग बोलते हैं सृष्टि पहले से थी, लेकिन ये कथन जो है ये सत्य कथन नहीं है। You know, even scientists will tell you that it had a beginning, है ना, शुरुआत। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ये अपने आप हो गया, सृष्टि अपने आप हो गया, एड़ा बम फटलो सब কিছু হয়ে গেল, एड़ा बिग बैंग হলো আর सब কিছু হয়ে গেল। नो, ये फॉल्स बात है, ये बिल्कुल सच नहीं है। इन अदर वर्ड हम बता सकते हैं इट विल बी नॉनसेंस दैट नथिंग क्रिएट नथिंग या नथिंग क्रिएट एवरीथिंग। नहीं, কিছু না সবকিছু বানিয়ে ফেললো, না থেকে সবকিছু হয়ে গেল, नॉट पॉसिबल। सो इस सृष्टि को किसने बनाया है? किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर ने बनाया है। मैं अक्सर बताता हूं लोगों को, अपोलोजेटिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, कि मैं साइंटिफिक तरीके से और बुद्धि संगत तरीके से भी सुसमाचार को समझने में मदद करो। मैं लोगों से पूछता हूं कि अब आप अगर दीघा में जाएंगे और एक सुंदर सा बाली का घर देखेंगे, रेत का घर देखेंगे, खिड़कियां देखेंगे, आप क्या बोलेंगे? समुद्र के पानी ने आया और इस घर को बना दिया? नहीं बोल रहे हैं। नहीं, अब क्या देख के बोलेंगे? किसी ने बहुत बढ़िया घर बनाया है, चुन चुन के खिड़की बनाई है, ये बनाया, ऊपर में झंडा बनाया। देयर इज एन इंटेलिजेंट डिजाइनर। हम जब अपनी सृष्टि को देखते हैं, हम फूलों को देखते हैं, कुछ कुछ जानवरों के धब्बों को देखते हैं, लाइंस को देखते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल थ्रू बिग बैंग। देयर इज एन इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एस्थेटिक डिजाइनर इनटू ऑल ऑफ इट, और सृष्टि ने बनाया। आप लोग मिताली यहाँ पर है, आप मेकअप आर्टिस्ट है ना, आप मेकअप करते हैं, आपके पास कितना इंटेलिजेंस होता है? आप एक जन के फेस को देखते हैं, उसको ब्लेंड कर रहे हैं, टेक्सचर कर रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, आपको मालूम है कि कौन सा चीज होने से मैं बोलूंगी एबार भालो लागছে, करेक्ट? सैलून में हम जाते हैं, वो इधर से काटता है, उधर से काटता है, ऐसा काटता है ना, ना एखानটা একটু বড় থেকে, अच्छा এটা ठीक। We human being know very well how to do it well, correct? गॉड को नहीं मालूम है, बेस्ट मालूम है उसको। साइंस का एक मामला बताता हूं, एंजाइम्स का नाम सुना है? एमिनो एसिड का नाम सुना है? आपको मालूम है एंजाइम्स अगर होगा उसके लिए क्या होना जरूरी है? एमिनो एसिड। आपको मालूम है एमिनो एसिड होने के लिए क्या जरूरी है? एंजाइम्स। एमिनो एसिड नहीं हो सकता अगर एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं हो सकता अगर एमिनो एसिड नहीं है। तो किसने पहले एमिनो एसिड लाया? जिसने लाया उसने एमिनो एसिड को भी साथ में लाया, दोनों को लाया, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल बाय बिग बैंग, चांसेस एंड कोइंसिडेंस। दिस इज इंटेलिजेंट क्रिएटर जिसने बढ़िया से सृष्टि की और मौजूद की उस सारी बातों को। सो क्रिएशन हमें बताती है दैट दिस क्रिएटर इज गॉड। कोई एक रोमी का 1:20 पढ़िए, ये वचन मुझे याद आ रहा है, मैंने लिखा नहीं है बट बहुत प्यारा वचन है। रोमी का 1:20, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 20। क्विकली समबडी रीड दैट। एनीवन, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला। क्योंकि उसके
अनदेखी गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य किसकी? उसकी अनदेखी गुण, उसका सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। ओके, जगत की सृष्टि के टाइम से क्रिएशन में प्रभु के गुण दिख रहे हैं हमें। आगे, यहाँ तक कि वे निरुत्तर, और वो निरुत्तर है, लोग जवाब तक नहीं दे सकते, वो खाली बोलेंगे वाव। मुझको वही बड़ा चिढ़ होता है कि कोई माउंटेन एरिया में जाते हैं, लोग बोलते हैं वाव वाव, कोई नहीं बोलते वाव, प्रेज गॉड। You are saying wow, but you don't even give credit who made this wow. Okay? God is the creator and people निरुत्तर हैं, लोग बोल भी नहीं सकते हैं कि पता नहीं किसने तो बना दिया होगा। नहीं, इतना बढ़िया क्रिएशन। आपका नाक किधर है? आपका नाक किधर है? सॉरी, नाक किधर है सबका? ओके, यहाँ पर। आपका नाक इधर नहीं है ना? इमेजिन कीजिए आपका नाक अगर इधर होता कैसा लगता है आपको? इमेजिन कीजिए। उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, उर्दू में पढ़िए। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और खुदाइयत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए मालूम होकर साफ नजर आती है। यहाँ तक कि उनको कोई बहाना बाकी नहीं है, इसलिए कि अगरचे खुदाई के लायक उसकी बड़ाई और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बेकार के ख्याल में पड़ गए और उनके नासमझ दिलों पर अंधेरा छाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हालेलुया। सो समझिए इस बात को, क्रिएशन चीख चीख के कहती है मुझे किसी ने बनाया है। सृष्टि चीख चीख के कहती है मेरा एक सृजन करता है। सो हम निरुत्तर है, ये एविडेंस है हमारे सामने। क्विकली, क्या एविडेंस हमारे पास और है? हमारे पास मिरेकल्स और रेजरेक्शन की बात जो परमेश्वर के वचन में नाजिल हुई है कि पूरे मिस्रियों के लाइफ में, मिस्र में जब थे इजराइलियों के लाइफ में प्रभु ने मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स किया। उन्हें क्या खिलाया? मन्ना खिलाया। गॉड फेड देम मन्ना। मन्ना का मैंने मीनिंग बताया था, कभी याद है किसी को? मन्ना मतलब पता है आपको क्या है? मन्ना का मतलब है, ये क्या है? मन्ना का मतलब क्या है हिब्रू में? प्रभु ने भूखों को मन्ना खिलाया था और वैसा खाना उन्होंने जिंदगी में नहीं खाया था। और इब्रू लैंग्वेज में मन्ना का अर्थ है ये क्या चीज है, पता ही नहीं है। एंड उन्होंने क्या खाया था? ये क्या चीज है। और गॉड ने उनको खिलाया और उनको बताया इसको जमा नहीं करना है क्योंकि ये सड़ जाएगा। आज का दिन का खाना आज का दिन मैं दूंगा। मैं आज तेरा खुदा हूं, कल भी तेरा खुदा रहूंगा। परसों के लिए खुद खुदा बनने की कोशिश मत कर, इसीलिए जमा बनकर मुझ पर निर्भर कर। विश्वास से चल, विश्वास आज रख के कल के लिए खुद पर से मत चल। मैं तेरा खुदा हूं। और परमेश्वर ऐसे करिश्मों को करता आया है अपने वचन में। मैं बताना चाहूंगा कि आप, परमेश्वर का वचन कहता है चख के देख यहोवा भला है। ये नहीं कहा गया कि टेस्ट कर परमेश्वर को, उसने बोला है taste and see that the Lord is good. Bible doesn't say test and see. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who walk in his counsel. परमेश्वर का वादा है। दानियल किधर पे बचा था? शेर के मुंह से बचा था। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहां से बचाया प्रभु ने? आग के झुलसाने वाले प्रभाव से प्रभु ने बचाया। हमने पूरे मिरेकल्स देखे। एक सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा केटरिंग मैनेजमेंट बिना किसी प्रिपरेशन और कोटेशन के यीशु मसीह ने किया। कितने जन को खिलाया? 5000 सिर्फ नहीं, वो तो लिखा है 5000 पुरुष। वहां पर महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। कम से कम 10-11 हजार लोगों ने खाना खाया था। और शिष्यों ने बोला पता नहीं, भेज दीजिए घर में इनको। यीशु ने बोला तेरे पास क्या है? हाँ, मेरे पास क्या है? ये तो 2 রুটি से क्या होने वाला? नहीं, 5 রুটি 2 মাছ, এটা কি হবে? আর যিশু বললেন তোমার কাছে যা আছে তুমি তা দাও, তারপরে আমি করব যা আমি তাই করব। তাই তো? मैं फिर से बोलता हूं, तेरे पास क्या है तू पहले वो ला, फिर मैं वो करूंगा जो मैं ही कर सकता हूं। पर तू अपना ला जो मैंने तुझे दिया है। इसको मत समझ कि तेरे पास क्या है। गॉड ने धन्यवाद दिया, मल्टीप्लाई किया, अपने पावर को डिस्प्ले किया एंड सारे लोग तृप्त हुए और बहुत सारे टोकरियां
बच गए। परमेश्वर की आशीष हैंड टू माउथ नहीं होती है, प्रभु अबंडेंटली देता है, न केवल उद्धार लेकिन उसका भय मानने वालों को वो परिपूर्ण भी करता है। आमीन। That's the promise of God. Many miracle we see. यीशु ने दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाया, यीशु ने बहुत सारे करिश्मे किए और आंधी को थमाया। So many miracles. आप जानते हैं सबसे बड़ा मिरेकल क्या था? रेजरेक्शन के पहले उसने एक डेमो दिया था, सच्ची में मौत से किसी को जिलाया था। क्या था? लाजरस की घटना को याद कीजिए। और लोग बोलते हैं आज मुर्दे को प्रभु यीशु जिला देगा, आज भी, आज शायद वो न करे मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे नहीं बताया, बट लाजरस को उन्होंने जिलाया था बिकॉज ही ऑल्सो वांटेड टू एम्प्लीफाई, remember I am the resurrection and the life. What you see today is a sample, but a time is coming जब जितने मुर्दे हैं प्रभु में सोए हैं, मैं उन्हें जिलाऊंगा, and that will be the real eternal life की ओर ushering. That's our God. परमेश्वर ने ये सारे चिन्ह चमत्कार बाइबल में किए हैं। हम क्या देख पाते हैं? क्रिएशन बताता है कि वो पावरफुल है, उसका पुनरुत्थान बताता है वो पावरफुल है। तीसरी बात यहाँ पे जल्दी क्या है? Salvation is the third evidence that every time एक अबाध्य, एक बदमाश, एक नकारा, एक छिछोरा आदमी को भी गॉड क्या कर देता है? बदल देता है। आमीन। परमेश्वर एक नकारा, छिछोरा, दुनिया का ठुकराया हुआ इंसान को भी बदल देता है। एक चर्सी को भी प्रभु बदल देता है, एक शराबी को प्रभु बदल देता है, एक व्यभिचारी को परमेश्वर बदल देता है, और एक समलैंगिकता वाले इंसान को भी परमेश्वर बदल देता है। आई नो पीपल हु आर इनटू इलिसिट रिलेशनशिप, आई नो ब्रदर्स एंड बॉयज, they had developed liking for boys, and as they know the Lord, प्रभु के साथ मैं जब चला उनके साथ, उनके आदतें बदल गई, उनके सेक्सुअल क्रेविंग बदल गए, वो परमेश्वर में आ गए, और अब वो पुरुष की तरफ नहीं, वो सही में महिला की तरफ आने लगा। These people are successfully married, their lives is challenged, and this is what is salvation. साल्वेशन सिर्फ पापों की क्षमा नहीं है, हमारे जीवन का उद्धार है, हमारा बेड़ा पार होता है। सिर्फ आप यीशु के पास इसलिए मत आइए चलो बाबा स्वर्ग का टिकट कट गया, एक दिन मरेंगे तो वहां चले जाएंगे। मरना बाद में, पहले काम करो। मरना बाद में, पहले जियो प्रभु के लिए, और जब जीना है तो परमेश्वर के वर्कशॉप में अपने लाइफ को डालिए। वो आपको पूरा ऊपर उठाएगा और इतना स्प्रे करेगा, सारा मैल निकालेगा, वॉशिंग पाउडर से धोएगा, शैम्पू से धोएगा, साफ करके चकमक गाड़ी बाहर निकलेगी आपकी। आमीन। परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं जानता हूं आप लोग के साथ भी वो कर रहा है। परमेश्वर कंप्लीट नहीं किया है। हालेलुया। अभी मत समझिए मेरे साथ तो अभी भी प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं ना, गॉड बदला नहीं है, गॉड सब जानता है। आप खाली वर्कशॉप में गाड़ी लाते रहिए, वो धोता रहेगा, वो साफ करता रहेगा, गंदी गाड़ी नहीं रखेगा, वो चमका देगा आपको। व्हाई? बिकॉज ही इज अ गॉड ऑफ साल्वेशन। वो साफ करता है, पाप करता है, आदतें बदलता है, लत बदलता है, एडिक्शंस बदलता है, वो सारी चीजों को बदलने में सक्षम है। अबाध्य पति को बाध्य बनाता है, अबाध्य स्त्री को बाध्य बनाता है, बिगड़े बच्चों को ओबीडिएंट करता है। परमेश्वर उद्धार का परमेश्वर है। चख के हमें देखना है, सिर्फ चखना नहीं है। प्रभु कर दो तब विश्वास करता हूं। कई लोग बोलते हैं আমি যদি দেখি প্রভু কাজ করেছে আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করব। দরকার নেই আপনার বিশ্বাস করা, দরকার নেই আপনার বিশ্বাস করা। আপনি যে জ্ঞাত আছেন এটা ঈশ্বরের কাজের এভিডেন্স। আপনার যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলছে আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে বেঁচে আছেন। আপনি কি চেখে দেখবেন? আপনি বরং আপনার জীবনটা সারেন্ডার করুন, ঈশ্বর দেখাবেন তিনি কি করতে সক্ষম। আমিন। লাস্ট फर्स्ट पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्शन टू गॉड्स ऑमनिपोटेंस। हमने देखा स्केप्टिक्स एंड सफरर का वजाहत, हमने उसको रिस्पॉन्स किया। सेकंड पॉइंट क्या रहा? एविडेंस ऑफ गॉड्स पावर। प्रमाण क्या है? सृष्टि, मिरेकल्स एंड पुनरुत्थान। सबसे बड़ा पुनरुत्थान हिस्टोरिकल। थर्ड, साल्वेशन।
जीवन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन। एक गॉस्पेल ट्रैक्स है, धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन सबसे बड़ा बात है। इंप्लीकेशन ऑफ गॉड्स ऑमनीपोटेंस, तो अगर आप बिलीव कर चुके हैं गॉड सर्वशक्तिमान है, आपने बिलीव कर लिया है कि उसने साबित कर दिया है, तो आपके लिए और मेरे लिए क्या करना बाकी है? अगर ये प्रमाण हो गया कि गॉड सर्वशक्तिमान है, आपको और मेरा काम क्या है? नंबर 1, रिस्पेक्ट गॉड, रिस्पेक्ट गॉड, प्रभु का सम्मान दीजिए। आप अपने दफ्तर में अपने बॉस को जैसे सम्मान करते हैं, अपने सीनियर को जैसे सम्मान करते हैं, हमारे देश में पॉलिटिकल लीडर को जैसे सम्मान करते हैं, हमें किसको सम्मान करना है? परमेश्वर को सम्मान करना है। परमेश्वर का वचन पता क्या कहता है? फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय जब हम मानते हैं, हमें क्या मिलता है? विजडम मिलता है। गॉड का भय मानना है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो बुली करेंगे हमें। God will not bully you, but God is powerful. How can we forget that? परमेश्वर पलक झपकते मेरी हालत बदल सकता है कि नहीं? सकता है ना? जिसका मतलब ताकत है ना उसमें। वो अच्छा है बोल के हम उसको ठट्टा नहीं कर सकते। We have to respect and honor God। मैं कई बार इस बात में खुद को बहुत ज्यादा अकाउंटेबल करता हूं, और दूसरों को तो नहीं कर सकता हूं, बट खुद को बोलता हूं, if God is God, I better change how I treat God. I better change that. I have mind to treat everybody else in a nice way. How about God? Just because He's loving, I cannot make Him sasta. God deserves respect. Why? Answer is because He is omnipotent. We should respect God. Why? Because He is omnipotent. वो सर्वशक्तिमान है, उसकी हमें सम्मान करनी है। दूसरा क्या है? स्क्रीन पे पढ़िए। We should turn to and point others to God first. हम खुद भी प्रभु की ओर मुड़े और दूसरों को किधर मुड़ाए? प्रभु की ओर की तरफ। हम अक्सर, हमारा हैबिट क्या रहता है? इमीडिएटली कुछ इशू है, डॉक्टर को बुलाओ, वकील को बुलाओ, और किसको बुलाओ? फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, कंसल्टेंट को बुलाओ, साइकोलॉजिस्ट को बुलाओ, साइकेट्रिस्ट को बुलाओ, सोशल वर्कर को बुलाओ, ऑथर को बुलाओ, सबको बुलाओ, लास्ट में गॉड को बुलाओ, लास्ट में गॉड को बुलाओ। आपको तकलीफ होती है, बिस्तर छोड़िए, चेयर छोड़िए, घुटने पे आइए, प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए। घुटने में दर्द है, बैठ के प्रार्थना कीजिए, लेकिन क्राई बिफोर गॉड, plead before God, tell God He is all powerful, not all these so called people। इसके बाद वो आपको जिसके पास अगुवाई करता है उसके पास जाइए। Amen? Understand, don't do false equation. This is the equation. क्यों? क्योंकि God is all powerful. Quickly, third, we should never give up on God। अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रभु पे हाल मत छोड़, मतलब হাল ছাড়বেন না। গড তো এত তো প্রার্থনা করলাম, কিছুই তো হলো না, এইজন্য আমি যেটা ভাবছি এখন তাই করব। ঠিক আছে, এত প্রার্থনা করলাম, একজন ভালো মেয়ে দাও প্রভু, বিয়ে করব, পেলাম না, তাই আমার বাবা মা যাকে দেখালো আমি করে নিলাম। সে বিশ্বাসী হোক অবিশ্বাসী হোক, আমার দেখার দরকার নেই। शादी है, मजाक नहीं है। एक बिब्लिकल मैरिज में ना, एक इंसान के साथ मरते दम तक रहना है। बाइबल डजंट लाइक्स डिवोर्स। प्रभु डिवोर्स पसंद नहीं करता है, यद्यपि लोग करते हैं आज भी, बट ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर से अप्रूवल लेंगे। डोंट गिव अप ऑन गॉड। गॉड टाइम लगाता है, लेकिन वो काम कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ गॉड। समस्याओं की मौजूदगी परमेश्वर की गैर मौजूदगी नहीं है। प्रभु अपने स्टाइल में काम कर रहा है, अपने टाइम पे काम कर रहा है। आप गॉड नहीं है, तो आप गॉड को टाइम मत दीजिए। उर्दू में बोलते हैं, औकात में रहो भाई, हैसियत में रहो। तुम गॉड बनने की कोशिश मत करो, गॉड को गॉड रहने दो, वो तुम्हारा गॉड है। उसकी इज्जत करो, उसके साथ बने रहो। एंड यू नो व्हाट,
ही इज अ लविंग फादर। वो बॉस और डंडे की तरह नहीं आता है, ही इज अ फादर। डोंट गिव अप ऑन हिम क्विकली। फोर्थ, बिलीवर्स शुड लिव विद कॉन्फिडेंस। मैंने पहले भी बताया कुछ लोग होते हैं जिनको दुखी आत्मा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लेकिन वो बिलीवर्स नहीं है जो नहीं, वो खुद सोचते हैं, हम नहीं बोल सके वो बिलीवर है। वो खुद सोचते हैं वो बिलीवर है, लेकिन बिलीवर क्या करता है? और কেমন আছিস? হ্যাঁ ভালো আছি, এই তো চলছে, এই প্রবলেম স্যার কি করব, মানে কথা বললেই আপনি ভারত ঠিক আছে আসলে হয় কাকে বলে ঠিক আছে নমস্কার। नेगेटिव वाइब्स। एक इंसान जो हर सुबह परमेश्वर से ऊर्जा लेता है वो कैसे दुखी आत्मा होता है बताओ मुझे, मैं नहीं जानता हूं। जो इंसान हर सुबह प्रभु की भरपूरी को लेता है वो दुखी आत्मा कैसे बन सकता है? अगर वो दुखी आत्मा है, नकारात्मक है, इसका मतलब वो प्रभु के स्वयं प्रभुता के निमित्त में समय नहीं बिता रहा है। तो क्या करें? भगा दे उसको? नहीं, आ जाइए वापस, आ जाइए वापस। एक गाना है, पुराना भजन है, आजा अभी भी मुड़ के यीशु बुला रहा है, वरना तू ये समझ ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़ के यीशु बुला रहा है। प्रभु बुलाता है हमें, हमें आने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है। फाइनली, बिकॉज ही इज पावरफुल, फाइनली वी शुड नेवर फील इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज। इस पॉइंट को मैं बोल के एंड करना चाहूंगा। परमेश्वर ने वेश्या राहब को भगा नहीं दिया, इस्तेमाल किया। वेश्या राहब के वंश में से यीशु मसीह का जन्म हुआ। इतिहास बंगाली है। पुराने नियम में जो हैरोल्ड राहब, शी हैज बीन यूज्ड। ओके, समझ रहे इस बात को? परमेश्वर गिव अप नहीं करता। मूसा, खूनी मूसा, कभी नाम सुना है ऐसा? खूनी मूसा मर्डर करके अपने भाग गया था। प्रभु ने छोड़ दिया मूसा को? खूनी मूसा को किधर लाया? वापस अपने लोगों के उद्धार के लिए लाया। हालेलुया। जोना, अबाध्य जोना भाग रहा था, मैंने अभी भी बोला था, लाया वापस। प्रभु गिव अप करता है? जो लोग थोड़े हटेले हैं उनको प्रभु गिव अप करता है? ये तू फालतू इंसान है, तू जा, मैं अच्छे इंसान को चुन लूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। तेरे को चुनाओ, तेरे को मैं फालतू से फालतू बनाऊंगा पहले, एंड तुझे इस्तेमाल करूंगा और तू महिमा करेगा और लोग बोलेंगे देखो काया पलट हुआ। आमीन। देखो काया पलट हुआ, यह इंसान बदल गया है। পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে, বাংলা গান আছে, পরিবর্তন নতুন জন্মের পরে আমার পরিবর্তন হয়েছে। ভাই তোর কি হয়েছে? তুই এরকম কেন হয়ে গেছিস? আমার পরিবর্তন হয়েছে কারণ যীশু খ্রিস্ট আমার জীবনে এসেছে। তিনি ভেতরে তোড়পাড় করছেন, প্রতিদিন ছাড়খাড় করছেন, আমাকে বদলাচ্ছেন, আর আমি বদলাচ্ছি, আর আমি প্রভুতে অটল থাকবো। কুইকলি, नबूकदनेस्सर को क्या किया प्रभु ने? नबूकदनेस्सर को क्या किया प्रभु ने मालूम है आपको? लास्ट में बोलता है सारा कायनात के सारे राज्य के लोग दानियल के प्रभु को नमन करो। ये उठाकर लाया था सारे इजरायलियों को, क्या बोलता है? दानियल के प्रभु को नमन करो। गॉड कॉन्फिडेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। एंड आई वांट टू चेंज यू, टेल यू दैट गॉड कैन चेंज। गिव अप मत कीजिए। आपके परिवार में कोई बंदा है जो आपको लगता है ये तारा किस्सू होगा, ये कुछ नहीं होगा इसका, आप कोशिश तो करें, आप प्रभु में आइए, तो प्रभु में प्रार्थना कीजिए, तो प्रभु से बदलेगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं, बट मैं आपको हौसला देना चाहता हूं। मैंने जब अपने बाप को सोचा था ना, मेरा बाप बदलेगा कि नहीं, मुझे याद है मेरी मम्मी ने बोला था, पूजा करते हुए, ठाकुर का आसन था, मैंने बोला था माँ इतना पूजा करती क्या होगा पापा का। इतनी चिड़ी हुई थी मेरे डैड के उस, मतलब प्यार करती थी, लेकिन पापा का जो लाइफस्टाइल था ना, सुबह 4:30 बजे से दारू,
ব্যক্তি কে जैसा मम्मी बोलती একদিন মদ খেয়ে মরে যাবে আর আমি বলেছিলাম মা তুমি এদেরকে বন্ধ করো যা করছো করা ফুল বাতি দেওয়া আমরা যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি সে বাবাকে পরিবর্তন করবে আর বাবা তোমাকে নিয়ে মণ্ডলীতে যাবে तब तक प्रभु में नहीं आए 20 साल प्रार्थना हुआ इनके लिए मेरे परमेश्वर ने मेरे बाप को शरीफ इंसान बनाया दारू से आजाद किया दारू की बदवाई से आजाद किया अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप में एक लीडर बनाया एक ट्रेजरर बनाया 7 दिन फेलोशिप्स में जाते थे दूसरे शराबियों को छुड़ाने में मदद करते थे परमेश्वर को मानने लगे प्रभु का वचन पढ़ने लगे अपने जीवित काल में ईमान में आए हुए 3 साल ही हुआ था उसके बाद वो प्रभु में कैंसर हुआ वो जाने लगे लेकिन आई वांट टू टेल यू ही फिनिश्ड बाइबल 2 times that's something God can do with people who trust him and today as a family मैं भावुक होता हूं कि I celebrate his life why because not कि he was powerful omnipotent God powerful God desperation किधर है हम थक जाते हैं हम वीक हो जाते हैं थोड़ी देर में हम बोलते दर्द होगा नहीं आप क्या बता रहे पता है गॉड आपसे नहीं होगा डटे रहना लगे रहना क्यों गॉड अपना काम कर रहा है आप अपना काम कीजिए आप अपनी कोशिश कीजिए अपने प्रयास कीजिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि गॉड इज ऑल पावरफुल चाहे इंसान है चाहे आदतें हैं चाहे लत है चाहे बिहेवियर है चाहे मिनिस्ट्री है चाहे परिवार है गॉड इज omnipotent all powerful God would you make this your prayer this moment क्या प्रार्थना करेंगे हम सब अपने आंखों को बंद करें आप जहां हैं वहीं रहिए दूसरों के बारे में मत सोचिए प्रभु को अपने बारे में बताइए अपने हालात के बारे में बताइए अपनी कमजोरी के बारे में बताइए और प्रभु से सुन लीजिए कि वो सर्वशक्तिमान है आपके जीवन में आपके रिश्तों में आपके काम में आपके हालात में आपके वर्तमान में आपके भविष्य में वो omnipotent गॉड है शैतान हमें भरमाने ना पाए आइए हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें ही आप दे परमेश्वर हमारे मसीह दौड़ में हम कमजोर ना पड़ जाएं प्रभु हम आपको जानने पाए कि आप एक्टिव गॉड हैं निरंतर काम कर रहे हैं कल रात जब हम सब सो रहे थे प्रभु आप जगे हुए थे क्योंकि आप कभी सोते नहीं हैं ऊँगते नहीं हैं पिता you never sleep never slumber you are a mighty God always your eyes are upon your people your children and thank you we have a confidence we have a loving and a living and a powerful God Father we take refuge and comfort and shelter under your wings तेरे पंखों के नीचे प्रभु हमें आश्रय दे हम अपने जीवन को आपको सरेंडर करते हैं मैं फिर से अपने लाइफ को रीसरेंडर करता हूं वो तमाम झूठ जो अब तक मैं मानता आया हूं जिसके द्वारा मैं फंसा हुआ हूं प्रभु मुझे आज़ाद कर हर बंदिशों को हटा दे हर झूठ को हटा दे हर बार बार गिरने वाली बातों को हटा दे परमेश्वर मजबूती दे ताकि मैं आपका गवाह बनने पाऊं मेरे परिवार की सुधि ले मेरे कामों में बरकत दे प्रभु मैं आपका गवाह बनने पाऊं मैं आपकी गवाह बनने पाऊं परमेश्वर सक्षम बना आपका सत्य निरंतर हमारे अंदर काम करे धन्यवाद स्तुति महिमा युगानुयुग आप ही को मिलती रहे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं आमीन और पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे आमीन सबको जय मसीह की